हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कास्टिंग का ये तीसरा वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है मटेरियल बैलेंस रिलेटेड जितने भी फार्मूले हो सकते थे उन सब को एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम आपको जो है लेबर बैलेंस रिलेटेड जितने भी फार्मूले होते हैं उन सब को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा वेरिएंस आपका फेवरेबल होगा किस सिचुएशन में और कौन सा वेरिएंस आपका जो है किस सिचुएशन में एडवर्स होगा। पहला इसमें जो फार्मूला लिखा हुआ है लेबर कास्ट वेरिएंस। लेबर कास्ट वेरिएंस का जो फार्मूला बनेगा स्टैंडर्ड टाइम गुणे स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम गुणे एक्चुअल रेट। अब इसका दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड कास्ट माइनस एक्चुअल कास्ट। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, ST का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम, AT का मतलब होता है एक्चुअल टाइम, दूसरा SR का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेट पर आवर, AR का मतलब होता है एक्चुअल रेट पर आवर, RST का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। एक चीज़ और आपको बता दें, टाइम को हम लोग आवर भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मटेरियल में क्या होता था, वहाँ क्वांटिटी दी होती थी, रेट पर क्वांटिटी होती थी। यहाँ पर क्वेश्चन आपके आवर में होंगे या टाइम में होंगे तो उनकी रेट भी आपकी जो है आपकी टाइम के अनुसार या जो है आवर के अनुसार दी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट जो फार्मूला था लेबर कास्ट जो है वेरिएंस का, स्टैंडर्ड टाइम गुणे स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल टाइम को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भी आएगा वो आपका जो है, अगर स्टैंडर्ड पोर्शन ज़्यादा है एक्चुअल पोर्शन कम है तो इसका आंसर हम फेवरेबल लिखेंगे, ब्रैकेट में F करके आंसर डाल देंगे। दूसरा इसका फार्मूला हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपकी स्टैंडर्ड कास्ट या एक्चुअल कास्ट दी होती है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन निकाल देंगे, उसी के थ्रू आपका लेबर कास्ट वेरिएंस आ जाएगा। इसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। लेबर एफिशिएंसी हम इसलिए पता लगाते हैं कि कौन सा लेबर कितनी तेज़ी से कोई काम को करता है या एक लिमिटेड समय में कर पाता है नहीं कर पाता, वही उसकी एफिशिएंसी को बताता है। तो इसमें होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम गुणे स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का डिफरेंस लेंगे और स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा है एक्चुअल कम है तो इसका आंसर फेवरेबल होगा, F लिखा जाएगा। अगर एक्चुअल ज़्यादा है स्टैंडर्ड कम है तो इसका आंसर एडवर्स लिखा जाएगा। दूसरा होता है लेबर प्राइस वेरिएंस। इसमें हम रेट का या प्राइस का डिफरेंस लेते हैं तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट गुणे एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें अगर स्टैंडर्ड रेट ज़्यादा है एक्चुअल रेट कम है तो इसका आंसर आपका जो है F हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। अगर एक्चुअल रेट ज़्यादा है स्टैंडर्ड रेट कम है तो उसका आंसर एडवर्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला होता है लेबर मिक्स वेरिएंस। इसका फार्मूला होता है RST को हमने यहाँ समझाया है, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम गुणे स्टैंडर्ड आवरली रेट। स्टैंडर्ड आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड आपका ज़्यादा है एक्चुअल कम है तो फेवरेबल है। अगर एक्चुअल टाइम ज़्यादा है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से तो आपका इसका आंसर एडवर्स हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस तभी निकाला जाता है जब आपके लॉसेस दिए हों जो है, या आपने जो क्वांटिटी जितनी बनाने की कोशिश की थी वो नहीं बन पाए तो एक प्रकार का लॉस हो जाता है। तो ये दो तरीके से निकाला जाता है। पहला ये है स्टैंडर्ड आउटपुट ले लीजिए, फिर एक्चुअल आउटपुट ले लीजिए और स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट के से मल्टीप्लाई कर लीजिए। स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा एक्चुअल कम होगा तो आपका जो है आंसर आपका जो है पॉजिटिव में आएगा। अगर एक्चुअल ज़्यादा है ये कम है तो आपका एडवर्स हो जाएगा। इसके बाद इसका एक दूसरा तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड लॉस निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड लॉस में से एक्चुअल लॉस घटा दीजिए और स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आपका एक लग जाता है। ठीक है, तो हमारे अनुसार ये सेकंड वाला फार्मूला ज़्यादा बेस्ट है, स्टैंडर्ड लॉस माइनस एक्चुअल लॉस इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब इसमें स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा एक्चुअल कम होगा तो आपका फ़ायदे की चीज़ है। बस एक चीज़ और आपको थोड़ा सा बताएंगे, इस वाले फार्मूले में क्या है, अगर स्टैंडर्ड लॉस ज़्यादा है एक्चुअल कम है तब तो ये फेवरेबल वेरिएंस होता है। ऊपर वाले में ठीक उल्टा होता है, इसमें अगर एक्चुअल आपका ज़्यादा है स्टैंडर्ड कम है तो ये फ़ायदे की चीज़ होती है, तब उसका आंसर F लिखते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा हो गया एक्चुअल कम है तो एडवर्स होता है। मतलब इन दोनों में उल्टा कम्बिनेशन है। यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड ज़्यादा है एक्चुअल कम है तो फेवरेबल है, वहाँ पर अगर आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा एक्चुअल कम तो एडवर्स है। बस इस तरीके से आप इस फार्मूले को रट लें। इसके बाद लास्ट में हमने ये समझाया है कि अगर स्टैंडर्ड पोर्शन आपके एक्चुअल पोर्शन से ज़्यादा है किसी भी फार्मूले में
मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसका आंसर हम f लिखते हैं लास्ट में ब्रैकेट में। और अगर किसी फार्मूले में एक्चुअल पोर्शन स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो उसका आंसर हम लोग जो है एडवर्स लिखते हैं, नेगेटिव होता है। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव ना लिख करके अगर एक्चुअल ज़्यादा है तो ब्रैकेट में ए लिख देते हैं, ए का मतलब एडवर्स होता है। अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा है, स्टैंडर्ड पोर्शन, तो उसका आंसर एफ लिख देते हैं। यही हमें इस वीडियो में प्रेजेंट करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल प्रेजेंट करेंगे।